अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह हम ये जानेंगे कि पीरियड्स हो जाने के बाद हम कैसे गुस्ल लें, किस तरीके से नहाएं ताकि हम नमाज़ें और कुरान हमारी इबादतें वापस से कंटिन्यू कर पाएँ। पर इन सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि पीरियड्स में नहाएं इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इम्प्योर हैं। यू आर नॉट इम्प्योर। इट जस्ट एक रिचुअल होता है जो हम फॉलो करते हैं आफ्टर जनाबत, आफ्टर हैज़ इज़ पीरियड। और इस चीज़ का पता हमें इस हदीस से चलता है। जब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैज़ में होती थी, पीरियड्स में होती थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी लैप में, उनकी गोदी में लेट कर कुरान पढ़ा करते थे। तो अगर वो उनको इम्प्योर समझते या इस्लाम में उनको इम्प्योर समझा जाता तो वो ये चीज़ कभी ना करते। तो चलिए इंशाल्लाह हम आप समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि गुस्ल कैसे लिया जाए। गुस्ल लेने से पहले सबसे पहले जो फर्स्ट चीज़ होती है वो होती है नियत। नमाज़ पढ़ने से पहले फर्स्ट चीज़ होती है नियत। कोई भी नेकी करने से पहले सबसे पहले हम नियत करते हैं कि हम ये नेकी करने जा रहे हैं। तो गुस्ल का भी यही तरीका है। सबसे पहले आप नियत करें कि आप गुस्ल लेने जा रहे हैं। उसके बाद अगर आपका वॉशरूम और बाथरूम अटैच्ड है तो आपको पहले ही वहाँ जाने से पहले बिस्मिल्लाह बोलना है, ताकि आप अंदर जाके ना बोले, क्योंकि वॉशरूम में जाके अल्लाह का नाम या कुरान की कोई दुआ नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप पहले ही बिस्मिल्लाह बोल दीजिए। और उसके बाद क्योंकि आपका वॉशरूम और बाथरूम अटैच्ड हो तो आप वॉशरूम में जाने की दुआ भी पढ़िए, जो है अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, कि अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ शैतान से जो इस वॉशरूम में होता है। उसके बाद आप अंदर जाइए, आप 3 बार हाथ धोइए। 3 बार हाथ धोने के बाद आप अपनी शर्मगाह, अपना प्राइवेट पार्ट अच्छे से धोइए। और उसके बाद थर्ड स्टेप है, आप वज़ू बनाइए। जैसे नॉर्मली हम वज़ू बनाते हैं वैसे वज़ू बनाइए। उसके बाद सबसे पहले पानी डालिए अपने सीधे हाथ की तरफ, और उसके बाद पानी डालिए अपने उल्टे हाथ की तरफ, और उसके बाद अपने बालों को अच्छी तरीके से धोइए। और अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं तो ये मेक श्योर करिए कि आप अच्छे से बाल धोएं, कि बाल में एक बाल भी, आपको इंशाल्लाह ये यकीन हो कि बाल में एक बाल भी नहीं रहा जो सूखा है, और शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा ना हो जो सूखा है। तो इंशाल्लाह इस तरीके से इंशाल्लाह आपका गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं कि गुस्ल के 3 फ़राइज़ होते हैं, 3 फ़र्ज़ होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले है कुल्ली करना, और उसके बाद है अच्छे से नाक साफ करना, और अपने बदन को ऐसे भिगो देना, अपने बालों को ऐसे भिगो देना जिसमें एक भी बाल और बदन का कोई भी हिस्सा सूखा ना रहा हो। तो अगर मान लीजिए आप गुस्ल करने गए बट आप भूल गए वज़ू बनाना, या आप भूल गए और स्टेप्स, तो अगर आपने ये चीज़ें करी हैं, आपने कुल्ली कर ली है या आपने नाक साफ कर ली है अच्छे से, और आपने बदन को, अपने बालों को अच्छे से भिगोया है, तो इंशाल्लाह आपका गुस्ल मुकम्मल है। तो आप उसके बाद नमाज़ें अपनी पढ़ सकते हैं, कुरान अपनी पढ़ सकते हैं, आप पाक हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और पीरियड से रिलेटेड ही हमारी एक सीरीज़ आती रहती हैं, तो आप उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।